Good evening, everybody. This is Sandeep Alsulkar from SREC, your certified counselor and a guide to all the students for last 26 years. Coming down from the basics, where does this MBBS come into? Where does this becoming a doctor come into a child? And special to the parents, I want to address this. Once the child gets into the 10th, generally what happens is कि we in India have got some particular careers designed. इंजीनियरिंग होगा, मेडिकल हो गया, मेडिकल तो सिर्फ एमबीबीएस, उसके नीचे बात ही नहीं करते। उसके बाद हम जाते हैं बीडीएस, बीएएमएस ये सब करने के लिए, या फिर हम कॉमर्स ले लेते हैं। तो आफ्टर 10th व्हेन द चाइल्ड, जब बच्चा एक बहुत ही छोटा होता है, 10th के बाद 11th में उनको सब्जेक्ट चूज करने की बारी आती है। सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे? बायो ले लिया, मैथ्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया। इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट बच्चे को डॉक्टर बनना था या नहीं बनना था या उसको कुछ और करना था, बट बायो ले लिया तो फंस गया, उसका मेडिकल ही करना है। अब मेडिकल करना है तो मेडिकल का एक वो जो धागा बना हुआ है, ख्वाब बना हुआ है कि मेडिकल मतलब डॉक्टर, दैट्स ऑल। मेडिकल मतलब डॉक्टर, डॉक्टर मतलब एमबीबीएस डॉक्टर। उस बच्चे को 2 साल के बाद अगर पूछा जाए बीडीएस करना, नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट डू बीडीएस, आई विल डू एमबीबीएस ओनली। नाउ हियर कम्स अ कैच, यहां आके बच्चा अटक जाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करिए व्हाट आई वांट टू से इज, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास, बहुत सारे पेरेंट्स जो कि नॉन मेडिकल्स है। होता है क्या कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई मम्मी का भी सपना था या पापा का सपना था या किसी का सपना था मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि हमारे एक रिस्पेक्टफुल इमेज है डॉक्टर की। वी लिटरली फील वी ट्रीट देम एज गॉड्स। तो हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चा मेरा डॉक्टर बने एंड ही शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। उस वजह से अगर मेरा बेटा डॉक्टर या मेरी बेटी डॉक्टर बनती तो उसका एक फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। That is one of the biggest reasons why people want to become doctors. No doubt, I'm not talking of the students who are toppers, who are geniuses, above means who are scoring marks above 95%, and not that they have got 95% in the 12th. They have got this 90-95% from the KG and onwards. They have been a meritorious students always. But what happens? Meritorious students के लिए ये webinars नहीं होते. They don't want this. They are securing 670, 680 marks. I have got a child who came to me, उसके 670 marks आए नीट में, and MSCET उसने दिया, उसका 100 out of 100 आए. So does she require a webinar? No, she doesn't actually require. But she came all the way कि नहीं सर मेरा फॉर्म आप ही भरेंगे, मेरा सारा कुछ आप ही करके देंगे, because the amount of knowledge I have about medical colleges and my parents have is much lower, much below what you have. For me, because I'm working in this for last 26 years. इस 26 साल में इतने बच्चे आए, कम से कम हजारों के हिसाब से बच्चे आए हुए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, बहुत सारे काउंसलिंग्स देखी होंगी, बहुत सारे कॉल्स देखी होंगी। मैं इस सेशन में आपको ये भी बताऊंगा, मेरे जो 3 स्टेप्स है उसमें सबसे पहला स्टेप है कि व्हाई यू आर चूजिंग एमबीबीएस। नंबर 2, आपको कौन से मार्क्स में क्या कहां आ सकते हो। तीसरा, व्हाट इज द पेमेंट्स व्हाट यू हैव टू पे, एंड चौथा, व्हाट आर द कॉलेजेस, कॉलेजेस कौन से हैं, कैसे चूज करना। ऐसा नहीं होता सारे मेडिकल कॉलेज अच्छे, सारे मेडिकल कॉलेज खराब है। नहीं सर उसका हॉस्पिटल बहुत अच्छा था तो मैं उसी को लूंगा, मेरे को वो शहर अच्छा है, मेरे को ऐसी जगह चाहिए जहां प्लेन से लैंड होता हो, जो सिटी में प्लेन जाना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया एट ऑल, दिस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया एट ऑल। I have seen parents talking to me, मेरे बच्चे को कोचिंग वाले ने बोला 650 नंबर आ रहे सर, लेकिन 121 ही नंबर आए। मैंने कहा भाई वो 121 कैसे आए? सर उसने ओवरलैपिंग कर दिया था। Do you think we are fools? We don't understand? पेरेंट्स को बच्चों ने बोल दिया, बच्चों ने बोला, पेरेंट्स ने मान लिया। पेरेंट्स खुद आके बोलते हैं जी 550 आ रहे थे, अभी 121 है, अब क्या करें सर? क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। Good evening, everybody. This is Sandeep Alsulkar from SREC, your certified counselor and a guide to all the students for last 26 years. Coming down from the basics, where does this MBBS come into? Where does this becoming a doctor come into a child? And special to the parents, I want to address this. Once the child gets into the 10th, generally what happens is कि we in India have got some particular careers designed. इंजीनियरिंग होगा, मेडिकल हो गया, मेडिकल तो सिर्फ एमबीबीएस, उसके नीचे बात ही नहीं करते। उसके बाद हम जाते हैं बीडीएस, बीएएमएस ये सब करने के लिए, या फिर हम कॉमर्स ले लेते हैं। तो आफ्टर 10th व्हेन द चाइल्ड, जब बच्चा एक बहुत ही छोटा होता है,
10th के बाद 11th में उनको सब्जेक्ट चूज करने की बारी आती है। सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे? बायो ले लिया, मैथ्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया। इरिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट बच्चे को डॉक्टर बनना था या नहीं बनना था या उसको कुछ और करना था, बट बायो ले लिया तो फंस गया, उसका मेडिकल ही करना है। अब मेडिकल करना है तो मेडिकल का एक वो जो धागा बना हुआ है, ख्वाब बना हुआ है कि मेडिकल मतलब डॉक्टर, दैट्स ऑल। मेडिकल मतलब डॉक्टर, डॉक्टर मतलब एमबीबीएस डॉक्टर। उस बच्चे को 2 साल के बाद अगर पूछा जाए बीडीएस करना, नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट डू बीडीएस, आई विल डू एमबीबीएस ओनली। नाउ हियर कम्स अ कैच, यहाँ आके बच्चा अटक जाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करिए व्हाट आई वांट टू से इज। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास, बहुत सारे पेरेंट्स जो कि नॉन मेडिकल्स है। होता है क्या कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई मम्मी का भी सपना था या पापा का सपना था या किसी का सपना था मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि हमारे एक रिस्पेक्टफुल इमेज है डॉक्टर की। वी लिटरली फील वी ट्रीट देम एज गॉड्स। तो हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चा मेरा डॉक्टर बने एंड ही शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। उस वजह से अगर मेरा बेटा डॉक्टर या मेरी बेटी डॉक्टर बनती तो उसका एक फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट reasons why people want to become doctors. No doubt, I'm not talking of the students who are toppers, who are geniuses, above means who are scoring marks above 95%, and not that they have got 95% in the 12th. They have got this 95% from the KG8 onwards. They have been a meritorious students always. But what happens, meritorious students के लिए ये webinars नहीं होते. They don't want this. They are securing 670, 680 marks. I have got a child who came to me, उसके 670 marks आए नीट में, and MSCT उसने दिया, उसका 100 out of 100 आए। So does she require a webinar? No, she doesn't actually require, but she came all the way कि नहीं सर मेरा फॉर्म आप ही भरेंगे, मेरा सारा कुछ आप ही करके देंगे, because the amount of knowledge I have about medical colleges and my parents have is much lower, much below what you have for me, because I'm working in this for last 26 years. इस 26 साल में इतने बच्चे आए, कम से कम हजारों के हिसाब से बच्चे आए हुए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, बहुत सारे काउंसलिंग्स देखी होंगी, बहुत सारे कॉल्स देखी होंगी। मैं इस सेशन में आपको ये भी बताऊंगा, मेरे जो 3 स्टेप्स है उसमें सबसे पहला स्टेप है कि व्हाई यू आर चूजिंग एमबीबीएस। नंबर 2, आपको कौन से मार्क्स में क्या कहाँ आ सकते हो आप। तीसरा, व्हाट इज द पेमेंट्स व्हाट यू हैव टू पे। एंड चौथा, व्हाट आर द कॉलेजेस, कॉलेजेस कौन से है, कैसे चूज करना। ऐसा नहीं होता सारे मेडिकल कॉलेज अच्छे, सारे मेडिकल कॉलेज खराब है। नहीं सर उसका हॉस्पिटल बहुत अच्छा था तो मैं उसी को लूंगा, मेरे को वो शहर अच्छा है, मेरे को ऐसी जगह चाहिए जहां प्लेन से लैंड होता हो, जो सिटी में प्लेन जाना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया एट ऑल। दिस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया एट ऑल। I have seen parents talking to me, मेरे बच्चे को कोचिंग वाले ने बोला 650 नंबर आ रहे सर, लेकिन 121 ही नंबर आए। मैंने कहा भाई वो 121 कैसे आए सर, उसने ओवरलैपिंग कर दिया था। Do you think we are fools? We don't understand? पेरेंट्स को बच्चों ने बोल दिया, बच्चों ने बोला, पेरेंट्स ने मान लिया। बच्चे पेरेंट्स खुद आके बोलते नहीं 550 आ रहे थे, अभी 121 है, अब क्या करें सर। क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते।